जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में फंसे लालू परिवार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित 16 आरोपियों को पेश होना है, जिसके लिए अदालत ने समन जारी किया है। थोड़ी देर पहले ही लालू, राबड़ी और मीसा एक ही कार से अदालत पहुंचे हैं। इन लोगों के खिलाफ पिछले साल 16 अक्टूबर को सीबीआई पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है। मामला लालू यादव के रेल मंत्री वाले कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उस समय बिना किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में ग्रेड डी पद पर नौकरी दी गई और इसके बदले में उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई। 27 फरवरी को अदालत ने उस चार्जशीट के ऊपर संज्ञान लिया था। पीसी एक्ट में कानून का जो प्रावधान है उसके तहत लालू प्रसाद यादव क्योंकि रेल मंत्री थे, यानी कि सरकारी अधिकारी थे, इसके अलावा जो रेलवे के अधिकारी थे, उनके लिए सरकार से अनुमति ली गई थी कि इनके खिलाफ चार्जशीट करने की अनुमति दी जाए। जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर दी गई थी, उसके बाद जब सैंक्शन मिल गया है तो उसके बाद से संज्ञान लिया गया और ये कार्रवाई शुरू की गई। अदालती कार्रवाई का प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें आज इन सबको अंतरिम जमानत मिलने की उम्मीद है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी जिसमें रेगुलर बेल के लिए सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी। राहत मिलने की जहां तक बात है तो राहत मिलना अभी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सीबीआई की जो जांच है वो अभी भी चल रही है। क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल करने के बावजूद हमने देखा इसी महीने लालू प्रसाद यादव से, राबड़ी देवी से, दोनों से सीबीआई ने पूछताछ की। तेजस्वी यादव को भी इसी मामले में 3 बार सम्मन जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ एफआईआर के अंदर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उनकी जो दूसरी बेटी है हेमा यादव, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसके खिलाफ अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, यानी कि उसके खिलाफ जांच अभी भी चल रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हेमा यादव के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाए। इसके अलावा जो दूसरे आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है, जो कि परिवार का हिस्सा भी है, क्योंकि बेनिफिशियरी वो भी थे जो कि उनको कहीं ना कहीं जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि जो जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी, तो जमीन जो बेचने के बाद जो हिस्सा है, जो पैसा मिला था, वो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों तक बांटा गया था। तो अगर जांच के दायरे में उनका नाम भी आता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि लालू प्रसाद यादव को इस मामले में किसी तरह की राहत मिल रही है। राहत मिलना मुश्किल है। हाँ, जांच का जो प्रक्रिया है उससे उन्हें 2-4 होते रहना पड़ेगा। अदालती प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, तो यानी कि अब अदालत में जो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उसके बाद आगे जो अदालती सम्मन होंगे, अदालती कार्रवाई होगी, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें बार बार आते रहना पड़ेगा या उसका हिस्सा बने ही रहना पड़ेगा। तो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से इस केस में आगे रुख हो सकता है। और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।